नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और जनहित में आज बात करेंगे बदले हुए मौसम के मिजाज की। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, बड़ी खबर। दिन में रात जैसा नजारा नजर आया। तेज हवा के साथ तूफानी बारिश, तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश और ओले भी गिरे। कई इलाकों में पेड़ और होर्डिंग्स भी गिरी। सड़क पर लोहे के बैरिकेड्स भी लगाए गए जो कि धराशायी होते नजर आए। दिन में रात जैसा नजारा नजर आया। लोग दिन के उजाले में अपने गाड़ियों की लाइट्स जलाकर चलने को मजबूर नजर आए। तो तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और ओले भी गिरे। कई इलाकों में पेड़ और होर्डिंग्स गिरे। सड़क पर लगाई गई लोहे की बैरिकेड्स भी गिरी। तो अचानक से मौसम का मिजाज बदला और एक बार फिर से किसानों को इस मौसम के बदलते मिजाज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और दिन के उजाले में रात जैसा नजारा नजर आया। आंधी और तूफान से कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं, जिससे यातायात बाधित हुआ। कई तरीके की लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर से निकल रहे लोगों को ऑफिस जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आवाजाही बाधित होती नजर आई। दिन में रात जैसा दृश्य नजर आया। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश और बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं। तो बेमौसम हो रही बारिश का कहर किसानों पर एक बार फिर से टूटा है। जो अन्नदाता है वो बेहद परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे समय में ये बेमौसम बारिश हो रही है जब किसानों की फसल पूरी तरीके से पककर तैयार है, कटने की कगार पर है। और ऐसे में एक बार फिर से प्रकृति की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। इसलिए ये मुद्दा बेहद अहम हो जाता है और जनहित में आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से किसान अन्नदाता परेशान नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रकृति का दंश झेल चुका है किसान। अभी पिछला मुआवजा मिला नहीं और एक बार फिर से प्रकृति का कहर बरपा है। तो जनहित में आज इसी मसले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ये अन्नदाता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बेमौसम बरसात का दंश अन्नदाता को झेलना पड़ रहा है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो अचानक से आए मौसम में बदलाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। राहगीरों को इस बीच कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज आंधी के चलते कई इलाकों में पेड़ पौधे गिरे हुए हैं। जो होर्डिंग्स लगाई गई थी वो भी तेज आंधी की वजह से गिरती नजर आई। साथ ही बैरिकेड्स जो कि लोहे के होते हैं वो भी तेज हवाओं और तेज हवाओं के झोंकों में गिरती हुई नजर आई। तो आवाजाही भी कई जगह बाधित हो गई। तो मौसम का मिजाज अचानक से बदला। हालांकि अंदेशा भी जताया जा रहा था। मौसम वैज्ञानिकों का मानना था कि पिछले 2-4 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और आज इसी मौसम के बदलते मिजाज को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एसएन पांडे जी, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौसम के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी फिर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। इलाके में क्या कुछ स्थिति तेज बारिश और हवाओं के चलते देखने को मिली, क्या नुकसान किसानों को होता नजर आ रहा है, उन सब का भी जायजा लेंगे। अभी रुक करते हैं डॉक्टर एसएन पांडे जी का। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर एसएन पांडे जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, ये मॉनसूनी बारिश है या फिर आपदा प्रभावित करने वाली बारिश है?
अनम्यूट करिएगा सर। देखिए, ये प्री मानसून की बारिश कही जाती है। जी ये प्री मानसून की बारिश कही जाती है। आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं। ये ये प्री मानसून की बारिश कही जाती है, लेकिन ये जब आती है, जिस समय आई है, और तो अब तो 20% या 15% ही क्रॉप खेतों में पड़ी हुई है, या किसान उसको काट नहीं पाए हैं। तो अब फसल में नुकसान तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो भी जागरूक किसान थे वो अपनी फसलें सारी काट के सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दी हैं। लेकिन इसके पहले जो बारिश हुई थी उससे जरूर नुकसान हुआ था। जी उससे काफी नुकसान हुआ था। ओले पड़े थे, और पूरे कानपुर मंडल से इटावा और झांसी कई जगह ओले पड़े, तो उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था। अभी ये प्री मानसून की बारिश है, इससे जो भी फसलें हों, चाहे वो मूंग की हो, उड़द की हो और मक्का की, इनमें सब में इसका फायदा ही होगा। लेकिन कुछ जो फसलें खड़ी हैं या कुछ कटी हुई खेतों में रखी हैं, उनमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। और अभी भी इस तरह का मौसम आगे 3 से 4 दिनों तक बने रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से मौसमी सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं, उसकी वजह से अरब सागर और बंगाली खाड़ी और इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसकी वजह से मॉइस्चर फीड लगातार गंगा के मैदानी भागों में और मध्य प्रदेश के ऊपर आ रहा है। और जब तक मॉइस्चर फीड आता रहता है, तब तक क्लाउड फॉर्मेशन होती रहती है और बारिश की पूरी संभावना बनी रहती है। प्री मानसून की गतिविधियां सुबह और शाम को होती हैं, ज्यादातर दिन में नहीं होती हैं, और इनमें मेघ गर्जना वाले बादल बनते हैं, बिजली गिरने की संभावना रहती है और कहीं कहीं ओले गिरने की पूरी संभावना रहती है। बिल्कुल, क्या वजह रही आपने ये भी बता दिया, और कब तक ये मौसम जो है ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है जैसा कि आपने बताया। इस मौसम में जिस तरीके से प्री मॉनसून बारिश आपने कहा, तो इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि आम जनजीवन में देखा जाए मौसम का बदलाव बिल्कुल आम जनजीवन प्रभावित होता है, करता है, और इससे मानव को हेल्थ की प्रॉब्लम भी आती है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हेल्थ हो, उसको ये उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है इस तरह का मौसम, क्योंकि सर्दी होगी, फिर गर्मी होगी, और जब तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, वो भी ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करता है। और लोगों घर में, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, अब जलवायु परिवर्तन हो गया है। जो हम लोग बात करते थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। उसकी वजह से इस तरह की जो भी मौसमी आपदाएं हैं वो हो रही हैं। इसी पे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, जिसको क्रॉप वेदर की मीटिंग कहते हैं, वो मीटिंग हुई थी। उसमें भी किसानों को कैसे सलाह दी जाए, जनमानस को सरल भाषा में कैसे मौसम की जानकारी दी जाए जिससे वो प्रभावित ना हो, ये सारी चीजें उसमें रखी गई थी। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को 3 से 4 दिन पहले ही इस तरह की घटनाओं के बारे में अवगत करा दिया जाए, और इस तरह की एडवाइजरी भी हमारे यहाँ से जारी होती है, सीएसए भी जारी करता है, हमारा भारतीय मौसम विभाग भी जारी करता है, और लखनऊ का जो हमारा मौसम कार्यालय है वो भी करता है। और ये सारी जानकारियां जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे भी लगातार दी जाती हैं। हम लोग अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, और जैसे आपके टीवी चैनलों पर भी इस तरह की जानकारियां लगातार देते रहते हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस सर, ये जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इंसान पहले से प्रिपेयर हो जाता है। तो इसलिए ये मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपका रुख करेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं उन्नाव से, अरुण अवस्थी जी। अरुण, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो उन्नाव में इस मौसम के बदले हुए मिजाज का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, और करवट लेने के बाद जो तापमान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है, जो अभी
कल तक ऐसा लग रहा था कि गर्मी जो है वो काफी बढ़ी हुई है और लू भी चलने लगी थी। हम्म। इसमें इस मौसम के परिवर्तन ने काफी कुछ आराम दी है। जो तापमान में गिरावट देखने को मिली है उसमें काफी कुछ, चूंकि आज की अगर बात करें तो आज बारिश भी हुई है, तेज बारिश हुई है, हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम में काफी नमी देखने को मिल रही, गिरावट देखने को मिल रही। लेकिन अगर बात करें किसान की, तो इस पूरे उसमें जो आम का किसान है, जो चूंकि उन्नाव में एक पूरी की पूरी बेल्ट है आम किसानों की, उस आम किसानों को इस जो आज की हवा है, जो आज आंधी आई है, हवा तेज चली, उसका उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा हुआ है। काफी बड़ी मात्रा में आम की फसल को नुकसान हुआ है। और आम की फसल की अगर बात कर लें तो जो हमारे यहाँ उन्नाव में जो एक बेल्ट है, जो हसनगंज से लेकर के सफीपुर तक और बांगरमऊ तक ये जाती है, जहाँ बड़ी मात्रा में आम का व्यापार, एक तरीके से कह सकते हैं आम का व्यापार करने वालों के लिए एक ये बेल्ट मानी जाती है। उस ये बेल्ट में आम की फसल को नुकसान देखने को मिला है। वहीं आम पब्लिक की अगर बात कर लें तो उसमें काफी चूंकि जो मौसम में नरमी देखने को मिली है, जो तापमान में गिरावट, उससे उनको काफी आराम मिली हुई है। और सड़कों पर जो लू के चलते एकदम से तापमान बढ़ने के कारण, लू के कारण जो सड़कों पे लोग सन्नाटा दिखाई दे रहा था, वहां आज सड़कों पर काफी मात्रा में लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं जी। बिल्कुल। लेकिन ये प्री मॉनसून बारिश, जैसा कि हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि प्री मॉनसून बारिश है ये, इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो इफेक्ट आम जनजीवन में इसका देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए आज तेज़ आंधी देखने को मिली अरुण, तो तेज़ आंधी के बीच लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई जो आपकी नज़र में हो? चूंकि तेज आंधी चली है निश्चित रूप से, लेकिन किसी को कोई इसका नुकसान नहीं दिखाई पड़ा। नुकसान अगर हुआ है तो आम जो बागवानी जो वाले जो किसान हैं, चूंकि आम की एक बड़ी बेल्ट है और आम का व्यापार यहाँ बड़े उस पे होता है, बड़े पैमाने पे होता है, उनकी फसल को जरूर थोड़ा सा नुकसान दिखाई पड़ा है। लेकिन आम जनजीवन पे कोई असर इसका देखने को नहीं मिला है। पानी हो जाने के कारण लोग पहले से ही घरों में रुक गए थे, और जब उसके बाद पानी बंद होता है उसके बाद लोग सड़क पे निकलते हैं और सड़क पर काफी चहलकदमी उनकी देखने को मिलती है। क्योंकि एकदम से मौसम में भारी गिरावट देखने को मिली, तापमान में नरमी देखने को मिली, जिसके चलते लोग सड़कों में दिखाई पड़े। अगर बात करें 24 घंटे पहले की, तो आज से 24 घंटे पहले इतना तापमान था कि 1 बजे 40 डिग्री तापमान देखा जा रहा था। वहीं आज की अगर बात करें, तापमान में काफी नरमी होने के कारण लोग सड़कों पर आराम से चलते फिरते और पैदल चलते भी दिखाई दिए जी। आपके पास आएंगे डॉक्टर एसएन जी। अगर देखा जाए अभी पिछले कुछ 2-4 दिनों से देखा जा रहा है कि हल्का सा मौसम में बदलाव देखने को मिला। इससे पहले तेज धूप और तेज गर्मी, तो उसकी क्या कुछ वजह रही? फिर अचानक से मौसम एक बार फिर से करवट लेता है। देखिए, जब प्री मानसून की बारिश होती है तो इसमें होता यह है कि अरब सागर से एक तरह की हवाएं आती हैं, बंगाली खाड़ी से दूसरी तरह की हवाएं आती हैं, और जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, और जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड सारे सिस्टम हो जाते हैं तो उसमें मेघ गर्जना के साथ, ओलों के साथ और बिजली गिरने की बारिश तो कम होती है, लेकिन इसमें जनमानस के नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि और ये जो भी गतिविधियां हैं ये सुबह होती हैं या शाम को होती हैं, और दिन में तेज धूप भी निकलती है। जैसे आज आपने देखी होगी कि सुबह से तेज धूप निकली जी। होता ही है कि जब नमी बराबर कई जगह से मॉइस्चर फीड रहता है, मौसम में मॉइस्चर फीड आने की वजह से होता यह है कि जैसी गर्मी हुई, नीचे गर्म हवाएं ऊपर बढ़ी तो वो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। और जब इस तरह की क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो पूरी संभावना होती है कि मेघ गर्जना के साथ बिजली गिरने और बारिश होने की, और वही होता है क्योंकि इसमें कई तरह की हवाएं आपस में मिलती हैं, तो मेघ गर्जना, बिजली गिरने की और ओले गिरने की संभावना लगातार बनी रहती है। जिस तरह से पहले जो बारिश हुई थी वो पूरे देश में बारिश हुई थी, उस तरह की प्री मानसून की बारिश बहुत कम होती है। उसका कारण था कि कई मौसमी सिस्टम साथ बन गए और आपस में वो इंटरकनेक्ट हो गए थे। अरब सागर में भी पूरी हलचल हो रही थी, बंगाली खाड़ी में भी हलचल थी, इधर
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ था, राजस्थान और मध्य के ऊपर एक साइक्लोन बना हुआ था। तो जब इस तरह के सिस्टम बन जाते हैं और आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह की बारिश की गतिविधियां, ओले गिरने की गतिविधियां होती हैं और जनमानस को तो दिक्कत होती ही है। देखिए, और जहां तक खेती किसानी की बात है तो जब तेज धूप थी, धूप तेज होने के बाद जब तापमान तुरंत गिरते हैं तो चाहे ह्यूमन हेल्थ हो, चाहे एनिमल हेल्थ हो और चाहे हमारा जो किसान खेतों पे काम कर रहा है, चाहे जो श्रमिक है, सबको हेल्थ की प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना होती है। और जब जलवायु परिवर्तन हुआ है तो उससे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है वो ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और विस्थापन की समस्याएं आने वाली हैं। इनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अभी हमारी लखनऊ में जो मीटिंग थी उसमें हमने कहा कि अब क्लाइमेट चेंज को आप आपदा में रखिए, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन हर आदमी के इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि घरों में देखिए, आप पहले बीमार कम होते थे, रोज बीमारियां हो रही हैं। अगर आप बीमार होंगे तो आपको लगातार रीजन है, डॉक्टरों उसका रीजन डॉक्टर एसएन पांडे जी, अगर देखा जाए तो अभी अचानक से पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि अप्रैल के महीने में ऐसा लगा कि हम जून और जुलाई की गर्मी झेल रहे हैं। तो ये अचानक से जो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो ये क्योंकि बॉडी तुरंत इसको नहीं कैच कर पाती है और इसीलिए इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, आप जानते हो बसंत ऋतु होती थी, बीच में छोटी ऋतु में आती थी तो उस तापमान में ढलने में मदद करती थी। तापमान धीरे धीरे बढ़ते थे और सर्दियों में तापमान धीमे धीमे गिरते थे। लेकिन अब जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स का मतलब होता है जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो चरम पर होती हैं। अगर 25 दिन पानी बरसता नहीं है और फिर बरसता है तो वो पता लगता है कि 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर। यही पिछले साल भी हुआ। तो जिस तरह से मौसम अपने तुरंत करोड़ बदलता है, ह्यूमन हमने जो डाला पता नहीं कहाँ तो सब एडवाइजरी पे वैज्ञानिकों की सलाह पे करना चाहिए, क्योंकि आगे के आपको हम लोगों जब 40 के बड़ी बात इस समय एक होता है वेट वर्ल्ड टेम्परेचर, तो उसकी गिरफ्त में कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश और कम से कम भारत के 67 जिले आ रहे हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर वो होता है हमारा जो पसीना निकलता है, और अगर पसीना हमारे शरीर से सोखता नहीं है तो हमारा शरीर तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसका तापमान संतुलित नहीं रह पाता है। और जब हमारे शरीर का तापमान संतुलित नहीं रह पाता है, वो पसीना सोखता नहीं है, उसका कारण ये होता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 45 या 50 हो जाती है और तापमान भले 35 होते हैं, तो जो गर्मी की फीलिंग होती है वो 40 से 45 डिग्री की होती है। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो अगर हम 11 बजे बाहर निकले, इसके बाद एक प्रॉब्लम और है, हमारे जो बड़े शहर हैं वहां पे जो कंक्रीट का हमने जंगल बना दिए है, उसकी वजह से वो हीट आइलैंड बन। होता क्या था, पहले 12-1 बजे तापमान ज्यादा बढ़ते थे, अब आप देखिए 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में तापमान 3840 पार करने लगते हैं, क्योंकि हमने जो उन हीट आइलैंड की वजह से गर्मी बहुत जल्दी बढ़ती है। तो होता क्या, आप 11 बजे घर से बाहर निकले और तापमान 40 हो गया, और तो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप इतनी गर्मी में निकलेंगे और आपका पसीना नहीं सूखेगा, आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर संतुलित नहीं रख पाएगी, तो निश्चित रूप से जो भी बीमार होंगे, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो, चाहे वो पेशेंट हो या बिल्कुल। किडनी तो सर आपके पास वापस लौटते हैं, डॉक्टर एसएन जी आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे संवाददाता कानपुर से भी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र सविता जी। सुरेंद्र सविता के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। औरैया से बड़ी खबर, तेज आंधी से गेस्ट हाउस की दीवार गिरी। दीवार का मलबा कोतवाली के अंदर गिरा।
हादसे में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। एक बड़ा हादसा होते होते टला। तेज आंधी की वजह से यह हादसा होता। तो दीवार का मलबा कोतवाली के अंदर गिरने की वजह से हादसा होते होते टल गया, क्योंकि कई पुलिसकर्मी इसकी जद में आते। तो कई जगह मौसम के इस बदले मिजाज ने प्रभावित भी किया। कई जगह देखा जाए तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हादसा भी होने की कगार पर पहुंच गया। उमेश अवस्थी जुड़े हुए हैं औरैया से संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उमेश, देखा जाए तो एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दोपहर बाद के बाद जिले में मौसम का मिजाज एकदम बदल गया। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि कोतवाली के बगल में स्थित एक गेस्ट हाउस की दीवार गिर गई और कंप्यूटर कक्ष के पास गिरी दीवारों से कंप्यूटर कक्ष में लगा कांच का शीशा टूट गया। बाल बाल बचे पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। उमेश, क्या ये दीवार पहले से जर्जर थी या फिर तेज आंधी की वजह से ही ये धराशायी हो गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आंधी हवाएं तेज थी, लेकिन अगर बात करें दीवार जर्जर की तो बाहर से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो गेस्ट हाउस है उसमें कमजोरी जरूर देखी जा रही है। गेस्ट हाउस पर तमाम तरह के सवालिया निशान उठ रहे हैं कि क्या कुछ इनका एक जो जांच होती है नक्शे की, जो नक्शा पास किया जाता है, तमाम तरह की जो जांचें होती हैं, क्या वो जांच सही नहीं थी, किस तरह से दीवार गिर गई। जी और बाहर उमेश, क्या जो पुलिसकर्मी इस हादसे की जद में आने से बचे हैं, क्या उनकी कुछ प्रतिक्रिया आपने लेने की कोशिश की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार वहाँ बात करने की कोशिश की तो कोई पुलिसकर्मी बोलने से कतराता नजर आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसी पुलिस के उच्च अधिकारी की क्या प्रतिक्रिया आती है। और बात जो है कर दें तो एक बड़ा हादसा है, कहीं कार्यक्रम के दौरान भी ये हादसा बड़ा हो सकता था कि कोई गेस्ट हाउस में संचालित कार्यक्रम में ना इस तरह का हादसा हो जाता। फिलहाल कंप्यूटर कक्ष कोतवाली का बिल्कुल सटा बना हुआ था गेस्ट हाउस की दीवार से, तो अचानक दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। तमाम तरह से कुर्सियां टूट गईं और शीशे बिखरे नजर आए। शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि मलबा हटाने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर कक्ष था कोतवाली का, जो गेस्ट हाउस से सटा हुआ था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मौसम के बदले मिजाज को लेकर दर्शकों की राय भी अहम हो जाती है। जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, रुख कर लेते हैं कानपुर का। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सविता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अगर देखा जाए तो कानपुर में मौसम का मिजाज का क्या कुछ देखने को मिला असर? जी आपको बता दें, आज दोपहर के दिन ही मौसम का मिजाज कुछ इस तरह था। करीबन 2 बजा था। पूरे शहर में एकदम से अंधेरा छा गया। तेज आंधी और तेज बारिश के चलते चारों तरफ का आवाजाही भी ठप हो गया। और आपको बता दें कि इस तेज आंधी की वजह से कहीं ना कहीं किसानों का फिर से एक बार बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसको कुदरत का कहर समझे या कुछ भी कह सकते हैं। हम जहां पर इस समय मौजूद है वहां पर लोगों के ट्रैक्टर भी उड़ गए हैं। अपने कैमरा पर्सन से बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, कैमरा पर्सन एक बार इस तरफ कैमरे का रुख कर दें इनके ट्रैक्टर की तरफ। तो जो मीडियम वर्ग के लोग हैं इनको भी कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहिए। खैर, ये तो बात की बात होगी। जो आज कुदरत का जो कहर जिस तरीके से बरपा है उसके लिए तो किसान का भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मौसम का जो हाल है, कानपुर की बात करें तो कानपुर में एकदम अंधेरा छा गया। मौसम का जो हाल था, तेज बारिश और तेज आंधी की तरफ से यातायात भी काफी खतरा है।
बात करें लखनऊ की तो सुनने में आ रहा है लखनऊ में कई बड़े बड़े ओले गिरने की भी सूचना आ रही है। जी सुरेश, यहाँ पर देखा जाए तो आम जनजीवन थोड़ा सा प्रभावित होता नजर आ रहा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो किसानों का माना जा रहा है। तो क्या किसानों की कुछ प्रतिक्रियाएं आपने जुटाने की कोशिश की इस मौसम के बदले मिजाज के बीच कि क्या कुछ नुकसान हुआ है? क्योंकि पहले प्रकृति का दंश वो झेल चुके हैं, उसका मुआवजा अभी मिल नहीं पाया है और एक बार फिर से ये मार झेलनी पड़ रही है। जी, आपको बता दें जो किसानों का है ये तो अब कुदरती आपदा कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। और अगर बात उनसे करने की हो तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मेसिंग करते हैं, खेत में ही रहते हैं, उनका कहना है कि इस बार भारी नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आम पब्लिक पर, आम जनता पे और मीडियम वर्ग के लोगों पर भी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जब फसल ही नहीं आएगी तो किसान बेचेगा क्या? अगर फसल किसान से सरकार लेती भी है तो किस रेट में लेती है? किसान अपने उस रेट में तो उस फसल को नहीं बेच पाएगा। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक को भी कहीं ना कहीं हर चीज में महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, महंगाई और चरम पर होगी, क्योंकि जिस तरीके से किसान की फसल एक तरफ प्रभावित होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसा कि हमारे उन्नाव से अरुण अवस्थी संवाददाता जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि बागवानी पर इसका असर देखने को मिला है। जगह जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जहां पर मौसम के बदले हुए मिजाज का क्या कुछ असर पड़ा है, इससे आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं मौसम के बदले मिजाज को लेकर, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि गर्मी का असर देखने को मिल रहा था कि अप्रैल महीने में मई, जून, जुलाई जैसी गर्मी का असर, और अचानक से मौसम ने करवट बदली और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। क्या कुछ प्रभाव हर एक जिले में देखा जा रहा है, उसको लेकर हम आपसे जुड़े हुए हैं। लगातार जगह जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फतेहपुर का रुख कर लेते हैं, वहां पर मौसम के बदले हुए मिजाज का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, वहां का रुख करते हैं। अमित द्विवेदी जुड़े हुए हैं संवाददाता। अमित, अगर देखा जाए फतेहपुर में मौसम का क्या कुछ असर देखने को मिला? लगातार बारिश और कई जगह ओले भी पड़ने की खबर मिल रही है। अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरुण का रुख कर लेते हैं, अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं उन्नाव से। अरुण, देखा जाए तो आम जनजीवन इतना प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा राहत भी मिलती नजर आ रही है। जो एक अचानक से गर्मी बढ़ी थी और अब गर्मी ठंडक में तब्दील हो गई है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो अभी भी कुछ किसानों के नुकसान का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो फसल है वो पूरी तरीके से पक चुकी है, कट चुकी है, खेतों में है, तो वो घर नहीं आ पाई। तो इसको लेकर क्या कुछ किसानों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं? अनम्यूट करिएगा। अगर बात करें तो जो किसान है उसमें गेहूं की फसल इस समय लगभग उग चुकी थी, और कुछ जगहों से ऐसी सूचना जरूर है कि गेहूं की फसल अभी इस खेतों में पड़ी हुई है। कटान के बाद में उसकी जो मड़ाई होती है और अन्य होने के बाद में जो फाइनल फसल घर पहुंचती, गेहूं पहुंचता है, वो अभी भी कई जगह से ऐसी सूचना है कि खेतों में पड़ी हुई थी। अंतिम प्रक्रिया के दौरान जिसमें मड़ाई होती है कि और उसके बाद जो गेहूं तैयार होता है वो घर पहुंचता, तो निश्चित रूप से भी कुछ स्थानों से, चूंकि यहाँ 6 तहसीलें हैं और 6 तहसील की अगर बात करें तो एक तरफ रायबरेली है, दूसरी तरफ हरदोई है, तीसरी तरफ लखनऊ है और चौथी तरफ कानपुर है। तो कानपुर के इर्द गिर्द के जो एरिया है वहां के तो लगभग फसल रुक चुकी है। लेकिन अभी जो सूचनाएं मेरे पास आई हैं वो मौरावा का जो इंटीरियर एरिया है, मौरावा हिलोली ब्लॉक जो इंटीरियर एरिया में आता है, और दूसरा एक तरफ आता है सुमेरपुर और बीघापुर जो ब्लॉक है, इधर बांगरमऊ और गंजमुरादा ब्लॉक है, इधर से जरूर सूचनाएं आ रही कि अभी वहां कई किसानों की फसल अभी खेतों पर है और उठने की स्थिति में थी। तभी आज जो आंधी आती है उससे पूरी की पूरी फसल उनकी उड़ करके दूसरे के खेतों में पहुंच जाती, किसान परेशान
परेशान है, निश्चित रूप से परेशान है। लेकिन अगर आम जनजीवन की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो जो गर्मी बढ़ी हुई थी उसको लेकर के बहुत बड़ी राहत आम आदमी को मिली है। हाँ, किसानों को के लिए भी, क्योंकि अलर्ट 2-3 दिन पहले से आ रहा था कि बारिश होना है, गरज के साथ छींटे पड़नी है और आंधी आनी है। इसको लेकर किसान निश्चित रूप से तैयार थे और काफी कुछ इसी तैयारी में किसानों ने अपनी पूर्व व्यवस्थाएं कर ली थी। और आज की अगर बात करें तो नुकसान हुआ है, लेकिन बागवानी किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आम के जो व्यापार करने वाले किसान हैं, उनके पूरी तरीके से जो आम का वो फल है वो पूरी तरीके से तैयार दिख रहा था और अंतिम चरण में था कि वो मार्केट में आने के लिए अंतिम चरण में था। लेकिन उससे पहले जब वो अविया की स्थिति में होता है, उसमें जो आज की आंधी, उसमें काफी मात्रा में पेड़ों से वो फल टूट के जमीन में आ गए और किसानों के आगे एक तरीके से जो बागवानी का करने वाला किसान है उसके सामने एक समस्या है कि इतनी अधिक मात्रा में जो फल टूट करके जमीन पर आया है, उसको क्या करें, उसको कहाँ ले जाए, इस तरीके की उनके साथ समस्या जरूर दिखाई पड़ी है। लेकिन जो मौसम का बदलाव है उसके बाद जिस तरीके से मौसम में नरमी देखने को मिली है, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिल रहा था कि 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, बहुत कम मात्रा में लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। वही अगर आज की बात कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोगों सड़कों पर दिखाई दिए और उस समय दिखाई दिए जब पिछले दिनों में सन्नाटा पसर जाता था, उस समय दिखाई दिए। लोग आज के मौसम का आनंद लेते हुए भी नजर आए और सड़कों पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे और मौसम से जो नरमी दिखाई दी उसका आनंद ले रहे थे। जी बिल्कुल, मौसम का कुछ लोग आनंद भी लेते नजर आए क्योंकि उनको गर्मी से निजात मिली है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, अगर अन्नदाता की बात करें तो वो काफ़ी हद तक लोगों को इस बारिश का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और देखा जाए, डॉक्टर एहसन जी आपके पास आएंगे, अगर देखा जाए हमारे संवाददाता जो उन्नाव से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि इस बारिश का असर साफ तौर पर बागवानी पर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में जाहिर सी बात है आम की अगर बात करें तो वो महंगा होने वाला है। इसके ओले गिरने पे सारे फूल गए, पूरे जो मलिहाबाद से लेके उन्नाव तक वो भी फैल, और इसका हमारे द्वारा दौरा भी किया गया था जी। तो जब फूल गिर जाते है और पॉलिनेशन जब नहीं होता, फ्रूट नहीं बनते हैं। एक तो नुकसान पहले हो चुका है करीब 20 दिन पहले, इसके बाद फिर बीच में तेज हवाएं भी रही लगातार, उससे भी नुकसान है। तो संभावना ये लग रही है कि तो भी मौसम का मार का असर सबसे ज्यादा आम की फसल पे पड़ा उस बीच में, और जो भी फसलें थी अभी, लेकिन इससे उम्मीद है कि आम जरूर महंगा होगा क्योंकि पॉलिनेशन भी कम हुआ, आम के तो फ्रूट तो भी कम फले और इसके बाद उलेख से मार पड़ी और जब रहते हैं तो बीमारियां भी लगती हैं। बिल्कुल, जब बादल रहते हैं। सर आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है, दोबारा आपका रुख करेंगे, रुख कर लेते हैं संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं सुरेश का। सुरेश, अगर देखा, सुरेश एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इसके बाद सुरेश सविता आपके पास आएंगे। सुरेश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये मौसम गड़बड़ होने की वजह से जो इतनी गर्मी पड़ रही है और इसमें किसानों को भी नुकसान है, और जैसे अचानक धूप आ जाना, अचानक मौसम ठंडा हो जाना, जिससे आम जनमानस के लिए नुकसानदायक भी है और किसानों के लिए नुकसान भी है, जिससे आदमी को दिक्कत हो सकती है, बुखार, खांसी, जुकाम, जिसमें आफत का एक आदमी के ऊपर आफत आ सकती है, जिससे नुकसान भी हो सकता है, किसानों का भी नुकसान हो सकता है। अचानक मौसम ठंडा होना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जोशियों के अनुसार भी ग्रह परिवर्तन जो हो रहे हैं उससे भी देश में और विदेशों में कहीं अति वर्षा, कहीं कम वर्षा, कहीं राजनीतिक उथल पुथल और ये सब आएंगे। आज देखिए हरियाणा में भी पूरी फसल पानी में डूबी हुई। इसमें साइंटिफिक रीजन अगर देखा जाए तो ज्यादा होगा। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। दर्शक हैं और दर्शक अपनी राय साझा कर सकते हैं।
सुरेश, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इस बीच मौसम के बदले हुए मिजाज का कुछ लोग, जैसे जगह जगह से कुछ तस्वीरें आई कि लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, कुछ लोगों ने इस मौसम का लुत्फ भी उठाया, तो क्या कुछ तस्वीरें रहीं, क्या जमीनी स्तर पर आपने देखा? जी, आपको बता दें तो सबसे पहले जिस तरीके से गर्मी का जो माहौल था, 35 से 40 सेल्सियस की जो गर्मी पड़ रही थी, उससे एक आम जनमानस को और जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आज इस ठंड हवा के जो झोंके चल रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत मिली है, रिलीफ मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंताजनक एक बात यह भी है कि जिस तरीके से अचानक मौसम बदला है, कई परिवारों में छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तक लोग कह रहे थे कि छोटे बच्चों को गर्मियों के हिसाब से कपड़े पहना रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। अचानक से मौसम बदलने के कारण लोगों ने गर्मी आने के कारण गर्म कपड़े भी रख दिए थे। तो अब इस समय लोगों को बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को वायरल या फीवर भी हो सकता है। इस बदलते मौसम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखने वाली बात है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि अपने लोगों का, अपने बच्चों का ध्यान बहुत विशेष तरीके से रखें, क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, एकदम से सर्दी और फिर एकदम से गर्मी, तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मौसम क्योंकि जिस तरीके से लगातार बदलाव और चेंजेस मौसम में देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अभी मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मौसम का बदलाव ह्यूमन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ये बदलाव बॉडी जल्दी से नहीं इस बदलाव को ले पाती है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश जी, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद अरुण जी आपके पास आएंगे। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं कि मलिहाबाद से लेके उन्नाव तक जो भी बेल्ट हमारी आम की फसलों की है और बागवानी क्षेत्र है, यहाँ पे भारी नुकसान बता रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ के जिला कलेक्टर उसका आकलन करा के सरकार को लिखें, और जो भी हर संभव मदद हो वो इन बागवानी करने वाले किसानों को, व्यापारियों को, इनको मिले राहत। और जो अगर इनका कुछ आम वगैरह टूट के गिर गया है, तो उससे दूसरी मंडियों में पहुंचाने की तत्काल व्यवस्था हो, ताकि कुछ तो पैसे इनको मिल जाएं। और मैं ये कहता हूँ, देशवासियों से मेरा ये आग्रह है कि वह राग द्वेष पे ना पड़े। ये ईश्वर की कृपा का फल है कि जो ये सब हो रहा है, इसके निजात पाने के लिए यही करे कि गरीबों को भोजन कराएं और कन्याओं को जो है शरबत पिलाएं और उनको दक्षिणा दें। अच्छी बात है, शांत हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है गिरीश जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी साझा कर सकते हैं, लेकिन इस मौसम के बदले हुए मिजाज का जो कहर है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर पड़ा है तो वो है किसान, वो है अन्नदाता। अन्नदाता ने अभी कुछ दिन पहले प्रकृति में एक बदलाव देखने को मिला, उसका दंश झेले हुए अभी कुछ वक्त ही बीता था। वो जख्म अभी भरे नहीं थे कि एक बार फिर से, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि आने वाले 2 से 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, मौसम में बदलाव हो सकता है, तेज आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है, और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त की अगर बात की जाए तो सुबह मौसम में तेज धूप देखने को मिली, गर्मी का असर देखने को मिला। ऐसा सोचा भी नहीं गया था कि अचानक से मौसम में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर बाद मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिलता है। 2:30 बजे के बाद से तेज आंधी, तेज बारिश और जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित होता नजर आया। कई इलाकों में पेड़ भी टूट कर गिरे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित होती नजर आई। जो बैरिकेड्स इतने वेटेड और लोहे के होते हैं, वो भी आंधी में इधर उधर होते नजर आए। तो जनजीवन में एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन की अगर बात की जाए तो लोगों को राहत भी है कि मौसम में थोड़ा सा जो ठंडकपन आया है, उससे गर्मी से निजात मिली है लोगों को। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था, अरुण आपके पास आएंगे, कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि लोग अप्रैल के महीने में एसी चलाने को मजबूर, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिली। और अब अचानक से टेम्परेचर जो है वो 40 तक पहुंच गया था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से ठंडक ने दस्तक दे दी, यानी कि एक और बदलाव देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल सोनी जी, बताना चाहेंगे इस बार लगभग 1.5 महीने से ये स्थिति कई बार आई है, जब ठंडक बीच में मौसम परिवर्तन कई बार हुआ है 1.5 महीने के अंदर, बिल्कुल। पिछले 45 दिनों में। और ये जो मौसम का परिवर्तन है, इसने अस्पतालों में भीड़ बढ़ाई है। अगर यहाँ के जिला अस्पताल की बात कर ले, केवल उन्नाव के जिला अस्पताल की बात कर ले, हालांकि सीएससी पीएससी बहुत सारे, लेकिन अगर जिला अस्पताल की बात कर ले तो मेरी अभी बात हो रही थी दोपहर में सीएमएस से, तो उन्होंने बताया लगभग पिछले साल की तुलना में इस बार 15 से 20% मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई है। और वो जो बढ़ोतरी देखी गई वो सीजनल मरीजों की देखी गई है, जिसमें बुखार जुकाम इस तरीके के मरीज सबसे ज्यादा इस बार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये मौसम का परिवर्तन है, इसमें एकदम से मौसम में नरमी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर नरमी आती है। जैसे कि अगर अभी बात कर ले पिछले 3-4-5 दिनों की, तो 3-4 दिनों में एकदम से 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा था, फिर मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। कल ही लगभग 3 बार 24 घंटे पहले अगर बात कर ले तो 2 से 3 बार मौसम में परिवर्तन दिखाई दिया। एकदम से कड़ी धूप दिखाई पड़ी, फिर हवाएं चली और मौसम में परिवर्तन आया। उसके बाद मौसम में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। शाम के समय फिर एक बार मौसम में गर्मी देखने को मिली। तो जो इस तरीके से स्थिति है, जो लोग घर में एसी चला रहे हैं और एसी चलाने के बाद में मौसम के विपरीत जो कर्म कर रहे थे, वो चूंकि मौसम में जो परिवर्तन दिख रहा था लगातार, कभी लोगों को एसी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, कभी गर्मी में सर्दी जैसा अनुभव उनको लेना पड़ रहा था, तो ये बीमारियां बढ़ा रहा था। अगर आज की बात कर ले तो आज जो तेज हवाएं चली है और हवाओं के साथ जो आंधी आई है, उससे जो इलेक्ट्रिक व्यवस्था है वो कई इलाकों में अभी भी मेरी बात हो रही थी तो कई इलाकों में धड़ाम हुई है, जिसके चलते अभी भी पिछले 3 से 4 घंटे में कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली के दर्शन नहीं हुए, इलेक्ट्रिक के दर्शन नहीं हुए, जिसके चलते ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले या अगले 3 से 4 घंटे में भी वहां की व्यवस्था अभी, क्योंकि बिल्कुल तेज आंधी की वजह से देखा जाए तो ये भी स्थिति एक अरुण देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती नजर आ रही है। एक बार फिर से मौसम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डॉक्टर एसएन पांडे जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आने वाले और कितने दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, ऐसे ही मौसम से आम जन जीवन को दो चार होना पड़ेगा? जी देखिए, जहाँ तक जनमानस के लिए तो ये अच्छी खबर है। फर्स्ट वीक में 4 से 5 मई तक भी इसी तरह मौसम रहने की अभी संभावना है। लेकिन ये प्री मानसून की बारिश है। ये बारिश हमेशा सुबह होती है या फिर दोपहर के बाद होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। दिन में तेज धूप भी निकलेगी और शाम को ठंडक होगी, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। हमें इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। बच्चे बूढ़ों को दोपहर में बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, और अगर शाम को निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकले या उनकी पूरी ध्यान रखा जाए उनके लिए। और धूप तेज हो तो पानी की पीकर निकले और पानी साथ लेकर निकले, छाता लेकर निकले, अंगोछा पहन कर निकले, कैप लगा कर निकले। तो ये सारी चीजें जो भी आ रही हैं ये अभी लगातार आती रहेंगी, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की बात थी, अब जलवायु परिवर्तन हो चुका है और इसका दंश झेलने के लिए किसान, जनमानस, श्रमिक सभी को तैयार रहना चाहिए। लगभग अगर देखा जाए, एक आकलन की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी ही स्थिति रहने वाली है अगले 2-4 दिनों तक? बिल्कुल, पूरे गंगा के मैदानी भागों में और दिल्ली, पंजाब से लेकर और धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़, तो कल ये सिस्टम थोड़ा आगे निकल जाएगा। जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा तो इसका असर फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार से लगे हुए जिलों में और तराई इलाकों में थोड़ा थोड़ा सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन इसके बाद फिर एक दूसरा सिस्टम आ रहा है, वो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा, एक साइक्लोन भी बनेगा। तो ये सब चीजें अभी लगातार अगले हफ्ते तक दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह के मौसम लगातार सुहावना मौसम के लिए सुहावना मौसम है, लेकिन गांव के लिए, किसानों के लिए ये मौसम थोड़ा नुकसानदायक है। फसलों के लिए भी नुकसानदायक है, जो फसलें अभी काट नहीं पाए हैं। बहुत से किसान हमारे ऐसे हैं जिनकी यहाँ व्यवस्था नहीं थी, उनको काटने की टाइम नहीं मिला या वो व्यवस्था नहीं कर पाए, तो उनकी अभी भी फसलें
खेतों में खड़ी दिखाई पड़ रही हैं और उनकी फसलें कटी हुई भी पड़ी हैं, तो उनको जरूर नुकसान है। बिल्कुल। साथ ही और जो पानी ये बरसा है उसकी वजह से उर्द मूंग की फसल, मक्का, इनमें थोड़ा फायदा भी है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ के लिए ये निश्चित प्रतिकूल है। जी, साथ ही किसानों के लिए कोई विशेष एडवाइजरी? हम लोगों की एडवाइजरी जारी होती है, कल भी जारी हुई थी। अभी इसी तरह का मौसम इस पूरे महीने में, और अगर दूसरा सिस्टम भी थोड़ा ताकतवर हुआ तो 3 से 4 महीने तक इसी तरह सुहावना मौसम हो सकता है। लेकिन बीच बीच में तेज धूप का भी सामना करना पड़ेगा, जो मानव हेल्थ के लिए निश्चित प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटेंगे। एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, राधा यादव कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं राधा जी। हेलो जी राधा जी। ऐसा है मैम, जैसे देखा जाए कुदरती मार जो पड़ रही है, किसानों पे फसलें नुकसान हो रही हैं, ऐसे तो दावे किए जाते हैं कि इनको मुआवजा मिलता है, लेकिन अभी ऐसी कई से क्षेत्र हैं जहां पर मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, उनकी सरकार के क्या कदम होने चाहिए? शुक्रिया राधा, बेहद अहम सवाल उठाया आपने। शुक्रिया राय साझा करने के लिए और सवाल उठाने के लिए। आपके पास आएंगे सुरेश। अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही प्राकृतिक आपदा का दंश किसानों ने झेला। उनकी कई बीघा, कई एकड़ जमीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। ऐसी तस्वीरें भी के न्यूज़ ने दर्शकों को दिखाई थी, और एक बार फिर से देखा जाए तो वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बेशक अब उतनी स्थिति दयनीय नहीं है, लेकिन अगर बात करें मुआवजे की तो अभी सरकार की तरफ से उनको उचित मुआवजा या मुआवजा नहीं दिया गया है उस नुकसान का, और एक बार फिर से ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। सरकार इस ओर कोई ध्यान देती नजर नहीं आ रही है। दर्शकों का भी यही सवाल है, तो इसको लेकर किसानों की प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर सामने आई? क्या अभी तक जमीनी स्तर पर आकलन किया गया? जी, आपको बता दें जो किसानों की प्रतिक्रिया थी वो तो पहले भी कई बार स्पष्ट हो चुकी है। और जो बात करते हैं, अगर हम आज की आपदा आई है, इस पर सरकार को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती देने का काम कर रहे हैं किसान। क्या सरकार किसानों का साथ देगी? सरकार किस तरीके से किसानों का साथ देगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। किसान क्या पहले के तरीके खुशी करेंगे, या सरकार की तरफ से किसानों को खुशी का पैगाम जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली और सोचने वाली बात होगी। जिस तरीके से लगातार किसानों के चेहरे पे मायूसी छा रही है, जिस तरीके से लगातार किसान बर्बाद होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार किसान खुदकुशी करते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कुदरत की तरफ से। क्या सरकार किसानों का ध्यान देगी या नहीं देगी, ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। अरुण, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए अभी की जो स्थितियां हैं उन्नाव में, जैसा कि आपने कहा, ऐसा कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला अगर कंपेयर करें, क्योंकि आज का तो गर्मी से निजात से जोड़कर लोगों ने देख लिया, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कहीं गांव में अगर देखा जाए तो किसानों को काफ़ी प्रभावित किया है इस असमय बारिश ने। पिछली बार की अभी भरपाई नहीं हो पाई है, और एक बार फिर से ये स्थिति बनती नजर आ रही है। चुनौती सरकार के भी सामने है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है आकलन भी नहीं हो पाया है। जो नुकसान हुआ था किसानों का, उसके आकलन के आधार पर ही मुआवजे की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अनम्यूट करिएगा अरुण। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पे बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछली बार एक बार हमारा जो अन्नदाता है वो आपदा का कहर झेल चुका है, और इस बार फिर से उसी तरीके से आपदा है। जो बेमौसम बारिश है, जो बेमौसम आंधी तूफान आ रहा है, इससे जो किसान है, जो किसानी करने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और अगर बात करें तो कभी भी उनकी फसल का उचित मुआवजा तो कभी नहीं मिला है, क्योंकि जो किसान के फसल का आकलन किया जाता है
वो दूसरे तरीके से किया जाता है। वो जो हमारा किसान है वो लोन लिए होता है, वो अपनी फसल पे लोन ले रहा होता है और बेचारा अपनी फसल पर जो लोन लेता है उसको भी चुकता नहीं कर पाता है, और जो मुआवजा मिलता है वो भी उचित नहीं मिल पाता है, जिससे वो मुआवजे से अपने अपने ऊपर जो किसी तरह जो विभिन्न तरीके की फसल को लेकर के जो लोन लेता है उसकी अदायगी कर सके। हाँ, इस पूरे मामले में ये बात कही जा सकती है कि सरकार की जो प्रक्रिया है वो ढीली है, और ढीली प्रक्रिया के चलते ही किसान को उचित लाभ जो उसके नुकसान के बाद में उसको मिलना चाहिए मुआवजे के रूप में वो नहीं मिल पाता है। हम अगर बात करें तो आज की स्थिति ये हो रही है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके परिवार के बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, और गांव में अब जो किसानी करने वाले बड़े किसान हैं उनको लेबर उपलब्ध नहीं होते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो किसानी करने वाले लोग हैं उनको लेबर की समस्या भी आती, केवल इसीलिए आती है क्योंकि गांव में जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए थी या जिस तरीके से सरकार के द्वारा इन लोगों को सहायता होनी चाहिए वो सहायता उपलब्ध नहीं होती, इसलिए लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसानी भी छोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जो आपदा आ रही है, लगातार आपदाएं बढ़ रही हैं, जिसमें बेमौसम बरसात है, बेमौसम आंधी तूफान है, ये भी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है और किसानों को उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पाता, और मुआवजा मिलने में जो देरी होती है, जिसमें कई बार जो जांच होती है वो लंबे समय तक चलती रहती है, और जांच के बाद जब कभी तय होता है तो जो मुआवजा मिल जाना चाहिए उस मुआवजा लेने के लिए उनको महीनों महीनों इंतजार करने पड़ते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो किसानी करने वाले हमारा अन्नदाता है वो इससे प्रभावित होता है, और यही प्रभावित होने का कारण है कि अब धीरे धीरे लोग किसानी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो कुछ व्यापारी भी बागवानी की फसल में इस बीच में उतरे थे, तो जो बागवानी करने के लिए जो किसानों के साथ में व्यापारी उतरे थे, धीरे धीरे अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, लागत ज्यादा होती है और उसका जो अर्निंग होती है उतनी नहीं हो पाती है, तो ये भी एक रीजन है। और ऊपर से जब प्राकृतिक आपदा का दंश झेलना पड़ जाता है तो वो सोने में सुहागा होने का काम करता है, वो जख्म और ज्यादा हो जाते हैं। आपका रुख करेंगे डॉक्टर एहसन जी, अगर देखा जाए किन किन एरिया को ये जो आगामी जो मौसम का मिजाज बदलेगा वो प्रभावित करने वाला है, साउथ ईस्ट, अगर इस तरह से बात की जाए? ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने के बाद फिर एक दोबारा दूसरा सिस्टम वो बंगाल की तरफ से बनेगा, तो उससे बंगाल, बिहार और हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और इसी बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा। तो अगर दोनों इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से लेके बिहार तक भी इस तरह का मौसम बना रह सकता है। लेकिन आपसे जो मैंने बताया कि ये प्री मानसून की जो बारिश होती है, इसमें कई तरीके की हवाएं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब इस तरह की चार तरह की हवाएं आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, तो मेघ गर्जना, बिजली गिरने वाली और बारिश और ओले की संभावना लगातार बनी रहती है। जैसे कल भी ओले कानपुर देहात में भी कई जगह गिरे हैं और लगता है उन्नाव में भी कहीं गिरे हैं, लेकिन ये स्पॉटिंग होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि पूरे एरिया में गिर जाए, ये बीच बीच में कहीं कहीं घटनाएं हो जाती हैं। और जब दिन में धूप निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ते हैं और मॉइस्चर फीड लगातार सारी जगह से आ रहा होता है, तो ये मॉइस्चर फीड क्लाउड की फॉर्मेशन करता है और फिर इसमें बारिश, मेघ गर्जना के साथ ओले गिरने और बिजली गिरने की संभावना सुबह और दोपहर के बाद होती है। ये जितनी भी गतिविधियां हैं या तो सुबह होती हैं या दोपहर के बाद होती है, और ये संभावनाएं अभी 3 से 4 मई तक लगातार बनी रहेंगी। लेकिन बीच बीच में तेज धूप भी निकल सकती है, जो मानव हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए, किसानों और श्रमिकों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। उसमें बुखार आदमी को आता है, कई तरह की और भी शारीरिक समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि सुबह शाम मौसम ठंडा रहता है और दिन में गर्म हो जाता है। और जो बैट बल्ब की समस्या टेम्परेचर की है, उसमें आपको मैं बता चुका हूं कि उसमें 35 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन वो ह्यूमन का जो बॉडी का टेम्परेचर संतुलित करने का सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है, और पसीना उसके शरीर पे लगा रहता है, वो सोखता नहीं है, तो उसकी शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता है, जिससे कई तरह की और भी स्वास्थ्य की समस्याएं ह्यूमन को
बिल्कुल, ठंडा गर्म होने की वजह से ये बीमारियां कहीं ना कहीं हावी हो जाती हैं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर एसएन जी। साथ ही सुरेश, सविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। अरुण अवस्थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं, तेज हवाएं आई और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है जिसकी वजह से मौसम ने करवट ली और तेज आंधी और बारिश के आसार देखने को मिले। और आने वाले समय में ये ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इसको लेकर आम जनजीवन को थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। थोड़े छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि कई तरीके की बीमारियों से आप बच सकें। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।